हेलो एवरीवन, हमारा प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कंप्यूटर में पेरिफेरल एंड कंपोनेंट्स डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे और इस टॉपिक का पहला सेट है। इससे पहले दो टॉपिक से रिलेटेड हम लोग सीक्वेंस में प्रैक्टिस किए हैं। एक है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड, पूरे अच्छे से बेसिक सवालों से लेकर के जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड थे उसको कंप्लीट किया। फिर दूसरा टॉपिक कवर किया, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड हम लोगों ने एमसीक्यूज कंप्लीट किया। और तीसरा आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं पेरिफेरल एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब रही बात कि अगर आप इस सभी टॉपिक को अच्छे से कमांड करना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म जो है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाइएगा तो आपको सारे टॉपिक सीक्वेंस वाइज मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट पर जाइएगा तो चैप्टर वाइज कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट दिखेगा, कंप्यूटर थ्योरी के प्लेलिस्ट दिखेंगे। तो आपको कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट में चैप्टर वाइज वाला में जाना है जिसमें आपको सीक्वेंस में सारे वीडियोज दिखेंगे और पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को जो प्रोवाइड होगा वो मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। हमारा प्लेटफॉर्म से रिलेटेड एक चैनल है, ग्रुप है हमारा टेलीग्राम में, हमारा प्लेटफॉर्म और ऑफिशियल सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर आपको मिलेगा। दूसरा चीज़ कि आप हमारा जो ऐप है और ऐप के थ्रू से भी आप वहाँ पर कनेक्ट हो पाएंगे, उसका भी 1-2 दिन में आपको उसका भी सब कुछ पता चल जाएगा। आज जो टॉपिक है वो है पेरिफेरल एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो पेरिफेरल एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या होता, पहले ये जान लीजिए। पेरिफेरल मतलब आपके कंप्यूटर में जो सीपीयू है ना, जो बॉक्स टाइप का दिखता है, उस सीपीयू से बाहर जितने भी या तो वायरलेस या तो वायर के थ्रू से कनेक्टेड होते हैं जो भी डिवाइसेज, उसको हम लोग कहेंगे पेरिफेरल डिवाइसेज। दैट मीन्स अगर हम कह सकते एग्जांपल के रूप में मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्पीकर, प्रिंटर, ये सारे पेरिफेरल डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर हैं। समझ रहे हैं? और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या हो जाएगा, जो आपके जो बॉक्स है ना, जो सीपीयू जिसको फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके अंदर जैसे मदरबोर्ड, रैम, एसएसडी, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, ये सभी आपके एसएमपीएस, ये सभी क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है। जो आपके उस डब्बे के अंदर जो पार्ट होंगे उसको कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कहेंगे या कंपोनेंट्स डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर कहेंगे, या और पेरिफेरल किसको कहेंगे, उसके बाहर जितने भी मतलब परिधीय जो उपकरण जिसको कहेंगे हिंदी मीडियम में, हम उसके आसपास जो भी डिवाइसेज देख पाएंगे वो होगा पेरिफेरल डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर। ये तो इंट्रोडक्शन रह गया। अब एमसीक्यूज को देखेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप हम देख रहे हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइसेज, है ना। ये जो आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन, इसमें देखिए निम्न में से किस ग्रुप में केवल आउटपुट डिवाइस है। समझ रहे हैं? तो केवल आउटपुट डिवाइस किसमें है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि इसमें किस ग्रुप में केवल आउटपुट डिवाइस है, तो हम लोगों को आउटपुट डिवाइस का मतलब मालूम होना चाहिए। तो जिसमें हम लोग कंप्यूटर जो प्रोसेस होने के बाद उसका रिजल्ट दिखता है, तो रिजल्ट दिखता है मॉनिटर के थ्रू से, रिजल्ट सुनाई देता है स्पीकर के थ्रू से, रिजल्ट प्रिंट होता है प्रिंटर के थ्रू से, है ना। तो ये सभी क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। तो निम्न में से किस ग्रुप में केवल आउटपुट डिवाइस है, तो स्कैनर तो आउटपुट डिवाइस नहीं होता है, ये इनपुट डिवाइस होता है ना। जैसे हम लोग कोई भी बुक्स के पेज को प्रिंट करना हो तो कॉपी होता है स्कैनर के थ्रू से और उसका प्रिंट होता है, यानी स्कैनर इनपुट हो गया। तो फिर ये वाला जो पोर्शन हो गया, जब ये स्कैनर प्रिंट इनपुट डिवाइस है तो ये लाइन होगा नहीं। कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस, ये भी लाइन नहीं होगा। माउस है इनपुट डिवाइस, ये भी लाइन नहीं होगा। यहां पर देखिए प्लॉटर, अगर हम बात करते हैं तो प्लॉटर है ना, प्लॉटर है, प्रिंटर है और मॉनिटर है। मॉनिटर तो समझ में आ रहा है कि आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर समझ में आ रहा है आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है,
तो जैसे प्रिंटर में हम लोग कोई पेज प्रिंट करते हैं, है ना, या कोई इमेज प्रिंट करते हैं छोटे रूप में। बड़े रूप में अगर प्रिंट करना हो, जैसे फ्लैक्स प्रिंट करना हो, बड़ा बड़ा होर्डिंग प्रिंट करना हो, देखते होंगे शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखते हैं रोड के बगल में, तो वो सब बड़े बड़े प्रिंटर्स को बड़े बड़े कॉपी प्रिंट करनी हो तो उसके जगह पे प्लॉटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डिफरेंसेज है प्लॉटर और प्रिंटर में। और मॉनिटर तो आप अपने आंखों के सामने देखते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा, आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा क्वेश्चन, अ प्रिंटर इज द काइंड ऑफ डिवाइस इज, एक प्रिंटर एक प्रकार का उपकरण है। प्रिंटर एक प्रकार का क्या है? तो इनपुट है कि वर्ड प्रोसेसिंग है कि प्रोसेसिंग है कि आउटपुट है? जवाब तो जानते हैं। देखिए सबसे खास बात क्या है ना कि आज ये जो मैं क्लासेस दे रहा हूं ना, अगर किसी को नहीं भी पता है ना तो कंटिन्यू आप हमारे साथ बने रहिएगा एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि चैप्टर वाइज चल रहा है। जब मिसलेनियस कराएंगे तब वहां पर एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सिर्फ टेस्ट होगा, लेकिन चैप्टर वाइज में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको माइंड में कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा, जिसके थ्रू से आपको जब कंप्लीट आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट चलेगा 20-20 का, तो वहां पर आप कंप्लीटली कॉन्फिडेंस होकर जवाब दे पाएंगे। तो यहां पर प्रिंटर जो होता है ना, आउटपुट होता है जिसके थ्रू से हमको रिजल्ट दिखता है। तो फाइनल जो आउटपुट होता है वो होता है प्रिंटर। जैसे हो गया तो आउटपुट डिवाइस हो गया प्रिंटर, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस हो गया, स्पीकर भी जिससे हम लोग सुनाई देता है, यानी जो भी रिजल्ट के रूप में हम लोग को मिलता है जिसके थ्रू से, उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। स्पीकर है ना, प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा, है ना, डेटा और डेटा इनटू अ, यहां पर ए नहीं होगा, है ना, डेटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम इज थ्रू द यूज ऑफ अ। एक कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और संख्यात्मक डेटा दर्ज करने का सबसे आम तरीका किसके उपयोग के माध्यम से है? अगर हम बात करते हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और संख्यात्मक डेटा दर्ज करने का सबसे आम तरीका किसके उपयोग के माध्यम से है, तो कीबोर्ड। अगर हम कीबोर्ड की बात करते हैं तो टेक्स्ट और नंबर इनपुट करने का सबसे कॉमन माध्यम है, तो आंसर होगा कीबोर्ड। स्कैनर से तो हम लोग इमेज करते हैं, पेज करते हैं, तो उसके थ्रू से होता है, लेकिन कीबोर्ड से कॉमन अगर हम एंट्री का बात करेंगे तो कंप्यूटर में आप देखते होंगे, है ना, कीबोर्ड ही सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है जहां पर हम लोग टेक्स्ट और नंबर को एंट्री करते हैं। और प्रिंटर तो आउटपुट हो गया, प्लॉटर आउटपुट हो गया, स्कैनर तो स्कैनर से हम लोग इमेज पेज वगैरह करते हैं, तो यहां पर ये भी है इनपुट, लेकिन कीबोर्ड ज्यादा प्रचलन में, ज्यादा यूजफुल हो, सॉरी ये नहीं होगा आंसर, एक मिनट, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर होगा, जो कीबोर्ड कॉमन रूप में ज्यादा यूज होता है। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डिस्प्लेज द वर्क डन, है ना, इसमें से जो कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है, जो भी कार्य हुआ उसको प्रदर्शित कौन सा पार्ट करता है? रैम करता, प्रिंटर करता, मॉनिटर करता, रोम करता है? सवाल, आपको यहां पर दो चीज दिख रहा होगा, एक इनपुट डिवाइस नहीं, एक भी इनपुट नहीं है, एक मेमोरी है और एक दूसरा चीज दिखा रहा है आउटपुट डिवाइस, दो ही चीज दिख रहा है, एक प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, एक मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। रैम और रोम तो आपका मेमोरी में आ जाता है। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है? तो कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है? दोनों करता है, प्रिंटर भी करता है, मॉनिटर भी करता है। लेकिन प्रिंटर तो वो एक्सटर्नल आउटपुट डिवाइस हो गया, है ना। अगर आप कंप्यूटर का पेरिफेरल में अगर प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी अगर बात करें तो डिस्प्ले, यानी जो आपका मॉनिटर होता है वही आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है आउटपुट डिवाइस में। तो यहां पर मॉनिटर जो है आपका क्या होगा? कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है? तो मॉनिटर यही दिखाता है जो भी आप काम कर रहे हैं। जब ये इसके थ्रू से देखेंगे तब तो हम क्या बोलते हैं, प्रिंटर का सारा, प्रिंटर का जो भी ऑप्शंस होते हैं उसको क्लिक करते हैं, है ना। तो जब तक हम मॉनिटर से थ्रू से देख नहीं पाएंगे तो आंख बंद करके तो हम कुछ भी नहीं, यहां तो कीबोर्ड का एक बटन भी नहीं दाब सकते हैं, है ना, तो देखना पड़ता है ना। उसी तरह मॉनिटर में कौन जगह क्लिक करे, कौन जगह सेलेक्ट करे माउस के थ्रू से, तो वो डिस्प्ले कहां होता है? मॉनिटर में होता है। तो उसी के थ्रू से हम लोगों को किया गया कार्य प्रदर्शित होता है, तो आंसर होगा इसका मॉनिटर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। स्कैनर,
स्कैनर क्या स्कैन्स करता है? एक स्कैनर क्या स्कैन करता है? तो पिक्चर, टेक्स्ट, बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट, या नाइदर पिक्चर नॉर टेक्स्ट। तो स्कैनर का मतलब होता है, जैसे आप देखते होंगे फोटोकॉपी करते होंगे, है ना, तो फोटोकॉपी करते तो स्कैन करता है। पहले आपका जो भी इमेज होता है या जो भी कॉपी के कंटेंट होते हैं उसको रखते हैं, उसको लेजर बीम के थ्रू, अभी जो लेजर प्रिंटर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो वो क्या करता है? स्कैन करता है ना। लेजर बीम इलेक्ट्रॉनिक, जैसे हम बोल सकते हैं कि लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और उसके थ्रू से उसको स्कैन करता है। तो स्कैन टेक्स्ट भी करता है और इमेज भी करता है, दोनों करता है। तो आंसर इसका क्या होगा? बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो अगर कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है। ये तीन चीज के थ्रू से, ये जैसे कीबोर्ड, जॉयस्टिक और माइक्रोफोन जो है, इसके थ्रू से क्या होता है? इनपुट होता है, और मॉनिटर से आउटपुट डिवाइस होता है। देखिए आज के सवालों में आपको कुछ कुछ इजी तो लग ही रहा होगा, कॉमन है, सब जगह देखते हैं, इसे जवाब दे सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई टॉपिक मैं नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। आपको 2000 क्वेश्चन को जो प्रैक्टिस कराने वाला हूं ना, उसके थ्रू से आपका कंप्यूटर का बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज? सिस्टम इकाई के मुख्य सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? जो आपका सिस्टम यूनिट है ना, उस सिस्टम यूनिट में एक मेन सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है। अब मेन सर्किट बोर्ड में जिसमें सारे एक्सपेंशन, जैसे रैम इसमें एक्सपेंशन स्लॉट में लगाए जाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर लगाए जाते हैं, तो सभी चीज़ों का जो होता है वहाँ पर जो सर्किट होता है ना, उस सर्किट को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं, कंट्रोल यूनिट कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं, रैम कहते हैं। तो मदरबोर्ड कहते हैं। जो कंप्यूटर का मेन सर्किट यूनिट जो होता है उसको क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। उसी में मदरबोर्ड में ही माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग लगाते हैं, है ना। जो प्रोसेसर होता है वो मदरबोर्ड में ही लगाए जाते हैं। तो मेन सर्किट बोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड होता है। यानी आंसर इसका क्या होगा? मदरबोर्ड होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, अ डैश कैन मेक इट इजियर टू प्ले गेम्स? एक डैश खेल खेलने के लिए आसान बना देता है। अगर हम बात करते हैं, मैंने उस समय अभी कुछ नहीं जवाब दिया, एक वर्ड जो आया था, तो चलिए गेम खेलने के लिए आसान बनाता कौन? माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, पेन। तो देखिए इस सवाल का जवाब का आंसर होगा जॉयस्टिक। ये पहले भी टर्म्स आए थे, मैंने एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया, इसी क्वेश्चन की वजह से रुका कि चलिए यहां पर तो एक्सप्लेन करूंगा ही। जो आप वीडियो गेम खेलते हैं ना, तो गेम खेलते हैं तो उसमें जॉयस्टिक एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है जो आपको गेम खेलने के लिए इजी बनाता है इनपुट के लिए। तो जॉयस्टिक स्पेशली गेम खेलने के लिए इनपुट डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, व्हाट टाइप ऑफ कीज आर कंट्रोल एंड शिफ्ट? है ना, तो यहां पर कंट्रोल एंड शिफ्ट किस प्रकार की की है? किस प्रकार का की है? एडजस्टमेंट की है, फंक्शन की है, मॉडिफायर की है, अल्फा न्यूमेरिक की है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कंट्रोल और शिफ्ट जो है वो एक प्रकार का मॉडिफायर की कहलाता है। जैसे कीबोर्ड, पेरिफेरल डिवाइसेज तो हम देख ही रहे हैं, पेरिफेरल डिवाइस में कीबोर्ड आ रहा है, और कीबोर्ड में भी दो की आता है, एक कंट्रोल और एक शिफ्ट। उस कीबोर्ड में की आता है, तो उस की में कंट्रोल और शिफ्ट को कौन सा की कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग मॉडिफायर की। अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन की में F1 से लेकर के F12 तक जो आता है ना, उसको हम लोग फंक्शन की कहते हैं। अल्फा न्यूमेरिक की हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग कीबोर्ड के सामने देखते होंगे कि लेटर आते हैं, न्यूमेरिक आते हैं, तो वो सबको अल्फा न्यूमेरिक की कहा जाता है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? मॉडिफायर की कहा जाता है कंट्रोल और शिफ्ट को। नेक्स्ट सवाल हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। डैश की इज द एग्जांपल ऑफ 18। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा स्पेलिंग सेंटेंस में एरर है। यहां एग्जांपल ऑफ टॉगल की, है ना, यहां पर क्या होगा? इज, यह कॉमा नहीं है, यहां पर क्या होगा? इज। तो डैश की इज द एग्जांपल ऑफ टॉगल की। टॉगल की के उदाहरण कौन सा की है? अगर हम बात करेंगे कि टॉगल की किसको कहते हैं, अगर आप कीबोर्ड आप देख रहे हैं तो कीबोर्ड में टॉगल की किसको कहा जाता है? तो आप अल्ट है, शिफ्ट है, कंट्रोल है, कैप्स लॉक है। तो कैप्स लॉक
आप जो देख रहे हैं ना, कैप्स लॉक क्या करता है, जैसे आप कोई भी फॉन्ट को लिखते हैं तो आप छोटा लेटर या बड़ा लेटर में लिखना है तो उसके लिए कैप्स लॉक ऑन ऑफ होता है। तो ये कैप्स लॉक जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉगल की कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो कैप्स लॉक जो की, कोई की को हम लोग दूसरा नाम से टॉगल की के रूप में भी कहते हैं। अगला सवाल हम बात करते हैं, इनमें से कौन सा पॉइंट एवं ड्रॉ डिवाइस है। पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस कौन सा होता है, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के रूप में अगर हम बात करेंगे तो देखते होंगे कि आपके कंप्यूटर में जो माउस होता है ना, है ना, अगर हम बात करेंगे माउस का अगर सबसे पहले इसका मतलब इन्वेंट कौन किया था, तो डगलस एंगलबर्ट ने किया था, है ना, माउस का। तो अगर हम बात करेंगे तो माउस, इनमें से कौन सा पॉइंट एंड एवं ड्रॉ डिवाइस है, तो माउस है। माउस देखिए आपके स्क्रीन पर एक छोटा सा एरो करके आता है और उसके थ्रू से हम लोग जैसे कहीं पर भी ले जाते हैं तो वो एरो को ही हम लोग जो रहता है उसी को हम लोग पॉइंट वाला डिवाइस कहते हैं। तो माउस जो होता है एक पॉइंट एवं ड्रॉ डिवाइस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पेंट में अगर कुछ भी ड्रॉ करना हो तो माउस से ही हम लोग उसमें ड्रॉ भी कर लेते हैं। तो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के रूप में माउस को कहा जाता है। ये सब रट लेना है, दिमाग में रखना है, पढ़ना है, बार बार देखना है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर इतना ईजी लगेगा, चैप्टर वाइज आप टॉपिक को कवर कर लीजिए। उसके बाद जब आप मिसलेनियस करेंगे ना तो दिल गदगद हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए अगला सवाल चलते हैं, विच की लॉन्च्ड द स्टार्ट बटन। अगर हम बात करेंगे कि स्टार्ट बटन की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा स्टार्ट बटन है, तो आपके कंप्यूटर में एक जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है विंडोज, जिसको हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और उस जब हम लोग ऑन करते हैं कंप्यूटर को तो जो फर्स्ट पेज आता है वो विंडोज का जो फर्स्ट पेज आता है तो उसमें जो यहां पे बोला गया प्रारंभ बटन लॉन्च कौन करता है, तो प्रारंभ बटन कहां पर होता है जिससे हम लोग उसके बाकी एप्लीकेशंस पर जा सके, तो शिफ्ट यहां पे नहीं होगा, ESC विंडोज, यहां पर शिफ्ट फंक्शन की विंडोज। तो यहां पर कौन सा बटन प्रारंभ बटन लॉन्च किया जाता है, लॉन्च किया गया, तो विंडोज जो होता है वो आपको स्टार्ट बटन, जो प्रारंभ बटन लॉन्च कर, जैसे विंडोज एप्लीकेशन जब खुलता है ना तो कॉर्नर में स्टार्ट आता है, तो कौन जो है आपको स्टार्ट बटन लॉन्च करता है, तो विंडोज जो है आपको प्रारंभ बटन लॉन्च करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं, सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल किया गया कंप्यूटर डिवाइस क्या है। सबसे व्यापक रूप में मतलब व्यापक मतलब क्या होता है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंप्यूटर डिवाइस, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कंप्यूटर डिवाइसेज क्या है, तो सॉलिड स्टेट डिस्क है ना, SSD के बारे में मैंने पहले ही बताया है, ये एक हार्ड डिस्क है ना, मतलब सॉरी ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है और इसमें फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल किया गया है ताकि इसकी प्रोसेसिंग मतलब डाटा ट्रांसफरिंग रेट जो है इसमें से बहुत फास्ट हो सके, जो आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को भी स्पीड करता है। और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, इंटरनल हार्ड डिस्क और माउस, तो माउस तो आउटपुट डिवाइस सॉरी इनपुट डिवाइस हो गया है। सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल किया गया जो अगर हम लोग डिवाइस कहते हैं अगर कंप्यूटर में, तो वो है इंटरनल हार्ड डिस्क। आपके कंप्यूटर में जो इंटरनल हार्ड डिस्क है वो कॉमनली है, हर कंप्यूटर में मिलेगा, तो आपका इंटरनल हार्ड डिस्क जो है सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल किया गया डिवाइस है। चलिए अगला सवाल, इनमें से कौन सा परिधीय उपकरण मतलब पेरिफेरल डिवाइस है, तो आपको पेरिफेरल डिवाइस कहते किसको हैं ये मालूम होना चाहिए, तभी तो जवाब दे पाइएगा। और शुरुआत में ही मैंने बताया कि पेरिफेरल डिवाइस आपके कंप्यूटर में जो CPU है उसके साथ या तो वायरलेस या तो वायर के थ्रू से जो भी कनेक्टेड होते हैं डिवाइसेज उसको पेरिफेरल डिवाइसेज कहते हैं। और वो पेरिफेरल डिवाइसेज में अगर हम बात करते हैं तो मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, तो इनमें से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है, तो मॉनिटर तो परिधीय है मतलब पेरिफेरल है, प्रिंटर पेरिफेरल है, कीबोर्ड पेरिफेरल है, हार्ड डिस्क जो
है ये आपका पेरिफेरल नहीं है, ये आपका कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हो गया, क्योंकि वो सीपीयू के अंदर है, तो इसको हम लोग कहेंगे हार्ड डिस्क। अब आप बोलिए कि सर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी तो होता है, लेकिन यहां पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आप देखिए ना, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, और इसमें से परिधीय उपकरण की बात करें तो ये तो साफ दिख रहा परिधीय है, मतलब पेरिफेरल, ये भी पेरिफेरल और ये भी पेरिफेरल है। तो यहां पर हार्ड डिस्क को ही एज ए इंटरनल डिवाइस के रूप में ले रहा है, तो यहां पर हार्ड डिस्क जो है वो आपका कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कौन सा नहीं है, तो हार्ड डिस्क जो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर यानी पेरिफेरल नहीं है, और बाकी ये तीनों पेरिफेरल डिवाइसेज है। चलिए, प्लग इनटू स्लॉट ऑन द मदरबोर्ड एंड प्रोवाइड्स एडिशनल फंक्शनलिटी फॉर योर कंप्यूटर। अगर हम बात करते हैं जो मदरबोर्ड में स्लॉट में प्लग और आपके कंप्यूटर के अतिरिक्त कार्यक्षमता प्रदान करते हैं, क्या कहलाता है, तो आपके कंप्यूटर में जैसे सपोज दैट कि मदरबोर्ड को मेन सर्किट बोर्ड भी कहते हैं, और उसमें जैसे रैम के लिए एक्सपेंशन स्लॉट होता है ना, ग्राफिक्स कार्ड्स के लिए स्लॉट होता है, तो आपके कंप्यूटर में मान लीजिए शुरुआत में ग्राफिक कार्ड्स आप नहीं लगाएं, मान लीजिए सपोज दैट, लेकिन एक्सपेंशन स्लॉट तो रहता है, तो जो एक्सपेंशन स्लॉट होता है वो आपके कंप्यूटर में एडिशनल जो क्वालिटी होता है, एडिशनल मतलब फंक्शनलिटी को बढ़ाने के लिए काम करता है, तो एनहेंस करता है आपके कंप्यूटर के फंक्शन को एनहेंस करने के लिए। उसमें कंप्यूटर के मदरबोर्ड में क्या होता है, तो एक्सपेंशन स्लॉट यानी एक्सपेंशन कार्ड कहेंगे, जिसको हम कहेंगे एक्सपेंशन कार्ड के रूप में, जो आपके एक्सपेंशन स्लॉट में लगता है और आपके कंप्यूटर के फंक्शनलिटी को इंक्रीज करता है ना। तो आपके कंप्यूटर में मदरबोर्ड पर जो स्लॉट में प्लग और आपके कंप्यूटर के लिए अतिरिक्त कार्यक्षमता प्रदान करते हैं क्या कहलाता है, तो एक्सपेंशन कार्ड कहलाता है। समझ रहे हैं? चलिए, अच्छा एक चीज और यहां पर देखिए, यूपीएस, यूएसबी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये सब क्या है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है आपके कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए डेटा को डिजिटल रूप में कनेक्ट करता है, तो ये आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस, जो आपके कंप्यूटर में देखते होंगे कि आपके जैसे पेन ड्राइव लगाते हैं या एक्स्ट्रा एडिशनल डिवाइसेज को हम लोग जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, यूएसबी के थ्रू से ही हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। तो आपका जैसे आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को भी यूएसबी के थ्रू से कनेक्ट करते हैं, जैसे डाटा ट्रांसफरिंग के रूप में काम करता है। पेन ड्राइव को भी यूएसबी में इस्तेमाल करते हैं। तो यूएसबी का मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल सीरियल बस। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, एक टर्म्स देख रहे होंगे यूपीएस। यूपीएस क्या है, तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका फंक्शन क्या होता है, जब आपका कंप्यूटर मान लीजिए कि मेन बोर्ड से कनेक्ट होता है, पावर चला गया, तुरंत आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो आप कोई काम को कर रहे हैं और बिना सेव किया हुआ है तो सेव डेटा तो खत्म, आप सेव नहीं किए तो फिर जहां पर मान लीजिए कि स्टार्ट किए तो वहीं पर आ गया। तो आपका यूपीएस जिसका फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो आपके कंप्यूटर को जब मान लीजिए मेन स्विच में आपका प्लग जो किया है, लाइन चला गया, मान लीजिए पावर ऑफ हो गया है, ठीक है, पावर चला गया, तो आपका कंप्यूटर सडन बंद ना हो, आपको कुछ समय के लिए 15 मिनट 20 मिनट का बैकअप या उसकी आप जितनी क्षमता रख सके, 2 घंटा का बैकअप वाला भी यूपीएस ले सकते हैं। तो 15 मिनट का भी अगर आप यूपीएस बैकअप देने वाला यूपीएस को लगाते हैं, तो आप जो काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो वो आपका काम बंद, मतलब बिना सेव किए हुए या फिर पूरा कंप्लीट किए हुए बिना ही बंद हो जाए और आपका सारा डेटा भी चला जाए। क्योंकि रैम में जब काम करता तो रैम में रहता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में नहीं रहता है। तो जब पावर ऑफ होता तो रैम का डेटा खत्म हो जाता है। यही रीजन है कि यूपीएस का इस्तेमाल किया गया है कि पावर ऑफ हो जा रहा है तो चलो 15 मिनट समय है, जल्दी से सेव कर लेते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रख लेते हैं और उसके बाद कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, जिससे आपका डेटा परमानेंटली स्टोर रहे। फिर हम दोबारा यूज करना हो तो सेकेंडरी स्टोरेज में सेव है, यूज कर सकते हैं। तो चलिए, समझ में आ गया ना कि यूपीएस का इस्तेमाल क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो आपको सप्लाई पावर जो होता है उसमें दिक्कत ना हो। अब यहां पर इसका आंसर क्या होगा, कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए तो एक्सपेंशन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर तो सी ही होगा। विच प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन 1 कैरेक्टर एट ए टाइम,
तो एक कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर प्रिंट नहीं करता है, उस प्रिंटर को क्या कहते हैं? तो एक समय में जैसे यहां पर कहते हैं, इसका जो आंसर होगा लाइन प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। समझ रहे हैं? इसका मैं एक क्लास दूंगा बहुत बेहतरीन तरीके से, प्रिंटर से रिलेटेड एक पिक्चर के थ्रू से पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं। एक होता है इंपैक्ट प्रिंट, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो इंपैक्ट प्रिंटर में कौन कौन होते हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में कौन कौन होते हैं, उसको पूरे अच्छे से डिटेल्स में आपको एक छोटा सा वीडियो दे दूंगा जिसमें आपको बहुत अच्छा सा समझ में आ जाए। लेकिन फिलहाल यहां पर थोड़ा सा तो समझ लेंगे ताकि आपको थोड़ा सा तो दिमाग में आ जाए। एक लाइन प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, एक इंकजेट प्रिंटर भी होता है। तो इस सवाल में अगर हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सा प्रिंटर एक समय में एक से ज्यादा कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता है, तो एक समय में एक से ज्यादा कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता कौन? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या होगा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक समय में एक से ज्यादा प्रिंट नहीं कर सकता है। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंट होता कैसा है ये भी जान लीजिए, थोड़ा सा दिमाग में दे देता हूं। जैसे आप देखते होंगे कि रेलवे टिकट, रेलवे लाइन में जाते हैं, मतलब रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, जो रेलवे टिकट लेते हैं तो देखिएगा उसमें पहले से ही रोल किया हुआ रहता है, बस खटाखट दबते हैं और उसमें तुरंत प्रिंट हो जाता है ना। तो वो उसमें क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का इस्तेमाल होता है रेलवे प्लेटफॉर्म में रेलवे टिकट के लिए। आप बैंक में जाते होंगे तो आपका जो पासबुक होता है ना, उस पासबुक में भी जो प्रिंट होता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंट का इस्तेमाल किया जाता है। समझ रहे हैं? आप देखते होंगे कि आपका सर्टिफिकेट वगैरह होता है, मार्कशीट वगैरह जो होता है ना, वो सब के लिए भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता कैसा है? इसमें एक हेड होता है, उस हेड में आपका एक रिबन होता है ना, एक ब्लैक रिबन होता है और उसमें उस हेड में एक हेड होता है, उसमें पिन होता है और एक ब्लैक रिबन में उस पिन को जब हम लोग उसमें पिन किया जाता है तो उसके थ्रू से उसमें देखिएगा कि जैसे मान लीजिए 4 को आप देखते हो, जैसे मान लीजिए 4 इस तरह से आप देख रहे हैं, 4 है ना, तो इस तरह से डॉट 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 टाइप का है। तो जो डॉट डॉट फॉर्मेट में जो प्रिंट होता है ना, तो वो हम लोग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी कहते हैं। तो आपका देखिएगा कि वो सब जितने भी प्रिंट होते हैं डॉट 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 टाइप का दिखता होगा, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वो एक समय में एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है। क्लियर? अब यहां पर बात करते हैं, आपके दिमाग में धंस रहा होगा कि सर लाइन प्रिंटर किसको कहते हैं, डेजी व्हील। तो लाइन प्रिंटर क्या होता है ना, जैसे हम लोग प्रिंट करते हैं, प्रिंट जब करते हैं तो एक समय में पूरा लाइन को प्रिंट करते, जैसे बहुत जो बिजनेस जहां पर होता है ना, बिजनेस जो जहां पर होता है वहां पर एक समय में बहुत सारे प्रिंटिंग करना होता है, तो वहां पर लाइन प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर 1 मिनट में 300 से 6000 लाइन प्रिंट कर सकता है एक प्रिंट, जैसी उसकी क्षमता होगी प्रिंटर की। तो ये 300 लाइन से 6000 लाइन तक 1 मिनट में प्रिंट कर सकता है, इतना फास्ट प्रिंटिंग क्षमता होती है लाइन प्रिंटर में। समझ रहे हैं? और जबकि आपका जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, डेजी व्हील प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया, इस समय में उतना फास्ट नहीं होता है। समझ रहे हैं? उसमें क्या होता है कि एक समय में ज्यादा, मतलब जैसे अगर हम डेजी व्हील की बात करेंगे तो 10 से 50 कैरेक्टर ही प्रिंट कर सकता है डेजी व्हील में, लेकिन लाइन प्रिंटर में एक साथ 300 से 6000 लाइन तक प्रिंट कर सकता है दनादन 1 मिनट में। तो ये फैसिलिटी होता है लाइन प्रिंटर में। अब लाइन प्रिंटर जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का शुरुआत कब हुआ था? 1970 में। डेजी व्हील प्रिंटर का शुरुआत हुआ था 1969 में। और अगर लेजर प्रिंटर की बात करेंगे तो उसका शुरुआत हुआ था 1971 में। तो ये सब थोड़े थोड़े कभी कभी पूछ दे तो बता दीजिएगा। 1970 से शुरुआत हुआ था डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील 1969 में, लेजर प्रिंटर 1971 में शुरुआत हुआ था। अब लाइन प्रिंटर थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, फिर भी बता दूंगा अगला क्लास में। लाइन, अब यहां पर बात करते हैं डेजी व्हील प्रिंटर कैसा होता है, थोड़ा सा दिमाग ले लीजिए। इसमें एक सर्कल टाइप का होता है ना, सर्कुलर मैकेनिक्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें एक सर्कल टाइप का होता है, उसी में सारा लेटर, नंबर, ये सब होता है और वो राउंड होता है और उसमें हैमर के थ्रू से उसमें हैमरिंग होता है और जिसके थ्रू से उसमें प्रिंट होता है। वो आपको डिटेल्स में बताऊंगा, आपको स्पेशली लेजर वाले में। और लेजर प्रिंटर में क्या होता है, इसमें आपको लेजर बीम इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल किया जाता है ना। उस लेजर बीम, इलेक्ट्रॉनिक बीम, जो लेजर बीम होता है ना, उसके थ्रू से उसमें प्रिंट होता है और उसमें एक सिलेंडर होता है जिसमें आपका जो सिलेंडर होता है सेलेनियम उसमें क्या बोलते हैं लेपित किया जाता है और
उसमें सूखा मतलब उसमें टोनर होता है और उसको हीट के थ्रू से उसमें कागज में प्रिंट किया जाता है। तो इस तरह से लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है ना। लेकिन एक समय में एक से ज्यादा कैरेक्टर प्रिंट नहीं करता है डॉट मैट्रिक्स में। क्लियर? चलिए, और इंकजेट प्रिंटर क्या होता है ना, जैसे इंकजेट प्रिंटर में बहुत सारे कलर्स जो होते हैं तो इंक लिक्विड के फॉर्मेट में होते हैं। इंकजेट कलर, बहुत सारे कलर नहीं, कलर एक भी कलर का होता है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट में करते तो उसमें भी लिक्विड के फॉर्म में जो प्रिंटर प्रिंट करता है, जो उसका टोनर जो है वो लिक्विड फॉर्मेट में होता है, तो उस टाइप के प्रिंटर को इंकजेट प्रिंटर कहेंगे। लेजर प्रिंटर में ड्राई टोनर होता है उसमें, है ना। यही डिफरेंस है लेजर प्रिंटर में और इंकजेट प्रिंटर में। चलिए अगला सवाल चलते हैं। विच यूनिट कंट्रोल द मूवमेंट सिग्नल्स बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट? या 10 नहीं है, इनपुट आउटपुट मैंने कौन सी इकाई सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच संकेतों के आवागमन को नियंत्रित करता है? तो नियंत्रित कौन करता है? एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और सेकेंडरी यूनिट स्टोरेज। तो सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच संकेतों के आवागमन को नियंत्रित कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट। क्या होगा? कंट्रोल यूनिट। अरे एएलयू का फुल फॉर्म याद रखना होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आपका इसमें कंट्रोल यूनिट जो है आपका सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच जो संकेत आवागमन होता है ना, जो मूवमेंट होता है सिग्नल्स के, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। चलिए क्लियर? तो वहां पर जो है वो तो क्लियर हो गया। 18 नंबर सवाल में चलते हैं। 18 नंबर में, विच प्रोसेस चेक्स टू इंश्योर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपरली? कंप्यूटर के घटकों को ठीक से संचालित करने और ठीक से जुड़ा हुआ है यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया जांच करती है? आपका कंप्यूटर में सारे पेरिफेरल डिवाइसेज सब कुछ अच्छे से कनेक्ट है कि नहीं, जुड़ा हुआ है कि नहीं, प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, ये कौन से मतलब कौन सी प्रक्रिया जो है इसको मतलब यह सुनिश्चित करता है कि आपका सारा पेरिफेरल डिवाइसेज जो है वो सारा फंक्शन अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, वो कौन सी प्रक्रिया करती है? बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग और एडिटिंग। यहां पर एडिटिंग होगा, EDI होगा, ये नहीं होगा। तो बताइए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कंप्यूटर के घटकों को ठीक से संचालित कर, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेज हैं, तो वो अच्छे से प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सभी चीज को सुनिश्चित कौन करता है? तो बूटिंग प्रोसेस जो होता है ना, बूटिंग के दौरान ही ये सारा सुनिश्चित करता है कि आपका सारा कंपोनेंट्स, पेरिफेरल, ये सभी डिवाइसेज अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब पावर ऑन करते हैं ना तो उसी समय बूटिंग होता है और उसी बूटिंग के दौरान ये चेक होता है। तब तक रॉम में आपका जो डेटा है, जो इसमें बूटस्ट्रैप कोड जो होता है, वो तब तक जो रीड करता है ना, उस रीड करने के दौरान यही सब चेक करता है। बाकी जो अदर डिवाइसेज जो है आपका जब तक पूरे अच्छे से वर्क में आ नहीं जाता है, तब तक उसी बूटस्ट्रैप कोड के थ्रू से बूटिंग होता है, जो आपके कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, पेरिफेरल डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर, विंडोज के जो प्राइमरी इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए जो सपोर्ट करते हैं, जो कोडिंग के थ्रू से जो कोड इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है रॉम में, उसके थ्रू से ये बूटिंग के दौरान ही ये सारी प्रक्रिया होती है। तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, विच वन इज द पेरिफेरल डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर? अब इसका जवाब तो आप दे ही दीजिएगा। मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम और मॉनिटर। तो कौन सा इसमें से पेरिफेरल डिवाइस है? तो पेरिफेरल डिवाइस में मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम और मॉनिटर। तो पेरिफेरल में मॉनिटर हो जाएगा, क्योंकि मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम आपका सीपीयू के अंदर आ जाता है, कंपोनेंट्स हो गया, तो पेरिफेरल में मॉनिटर ही आ गया। चलिए अगला सवाल, Which of the following will translate image of text, drawing and photos into digital form? अब जो है इनमें से कौन सा ट्रैक्ट, आरेख और फोटो को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर देता है? तो मॉनिटर, मॉडेम, स्कैनर और कीबोर्ड।
तो अगर हम बात करते हैं मॉनिटर, तो ये तो आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। मॉडेम की बात करेंगे तो आपका मॉडेम के थ्रू से आपका जो इंटरनेट कनेक्शन के लिए मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। स्कैनर जो है वो स्कैन करता है। आप जैसे कोई भी पेज हो गया, कोई भी किताब हो गया, उसको कोई पन्ना को या पेज को हम लोग स्कैन करते हैं, तो वो स्कैन जो होता है, वो जो डेटा जो आता है आपके कंप्यूटर पे, वो डिजिटल रूप में आता है। तो स्कैनर जो है वो आपके लिए कोई भी टेक्स्ट हो, इमेज हो, फोटो हो, उसको क्या करता है, डिजिटल रूप में कन्वर्ट करता है स्कैनर। यानी आंसर क्या होगा, स्कैनर। कीबोर्ड तो आउटपुट इनपुट डिवाइस है, तो इसमें आपका स्कैनर होगा। क्लियर। देखिए आज 20 क्वेश्चंस था, लेकिन खत्म करने से पहले आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे उन सभी स्टूडेंट्स तक हमें पहुंचा दें जो को मैं 3 साल से पहले से पढ़ाते आया था। और सीजीएल के लिए मैंने कमिटमेंट भी किया था कि मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाला हूं, लेकिन मैं अपना एक इस चैनल के थ्रू से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ताकि मैं आप लोगों को अपना बेस्ट दे सकूं। जो मेरे अंदर है, जो चीज़ मैं जिस तरीके से आपको तैयारी कराना चाहता हूं, वो इस चैनल के थ्रू से प्रोवाइड कर सकूं। और हमारे साथ कुछ और भी टीचर्स हैं जो आपको स्पेशली गाइड करने वाले हैं और आपको तैयारी सीजीएल के लिए अच्छा कराएंगे। तो आप जो मेरे अंदर जो है वो मैं अभी बोल नहीं सकता, लेकिन इतना बता दे रहा हूं कि मेरे उन सभी स्टूडेंट तक मैसेज पहुंचाएं, जिससे मैं उन सभी को जो हमेशा कमिटमेंट किया था कि मैं आपको अच्छे से तैयारी करूंगा, जिस सीजीएल के एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो मुस्कुराएंगे, इस तरह से बहुत सारे कमिटमेंट किए थे कि आपको सारे क्वेश्चन जब दिखेंगे मेरे बताए हुए तो आपको बहुत चेहरे में मुस्कुराहट आएगी और मुझे याद कीजिएगा कि काजल सर ने जो बताया था वो सभी आ गया। तो मुझे जो अनुभव है मैं आप तक शेयर करना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, लेकिन मेरे उन सभी स्टूडेंट्स तक मैसेज पहुंचाने के लिए प्लीज़ रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने अपने स्टेटस में डालें, अपने ग्रुप्स में डालें, अपने फ्रेंड्स से में शेयर करें। और जो चैनल की जो सब्सक्राइबर है उनको बढ़ाइए, क्योंकि मेरे पास कोई भी डेटा नहीं है, मैं किसी स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंच सकता हूं, लेकिन हाँ मैं अपनी मेहनत से, अपनी क्लास के थ्रू से, आपको एक अच्छी तैयारी कराने के थ्रू से आप उन सभी स्टूडेंट तक पहुंच सकता हूं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और मुझे उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचा दें जो 76,000 तक स्टूडेंट्स ने व्यू किया था कंप्यूटर्स में। बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार जुड़े हुए थे, लेकिन आज मैं उनसे दूर हूं। तो आशा करते हैं कि आप लोग मुझे उन सभी स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाएंगे। मैं इसके लिए वादा करता हूं कि अगर आप हमें उन सभी स्टूडेंट तक पहुंचाते हैं तो मैं यहां पर वो सब कुछ दूंगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, कितनी अच्छे और फ्री में आप लोगों को यहां से प्रोवाइड होगा। मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ कंटेंट्स के साथ। और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, जो नए हैं वो शुरुआत से देखिए, आपको सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज दिखेगा और आपको कंप्यूटर में कॉन्फिडेंस आएगा। क्लियर। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।